नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की अहम बैठक। कहा, पिछले एक सप्ताह में देश के 70 जिलों में कोविड के मामलों में 150% की बढ़ोतरी की खबर। जरूरत पड़ने पर छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की भी दी सलाह। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति का किया निरीक्षण। राज्यपाल ने परियोजना एजेंसियों को समय पर काम पूरा करने के लिए मशीनों और श्रमिकों की संख्या बढ़ाने का दिया निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने चांगलांग जिला अस्पताल का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं का लिया जायजा। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पर जोर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे हैं आवश्यक कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए त्वरित और ठोस काम करने की ज़रूरत है। श्री मोदी ने कहा है कि पिछले एक सप्ताह में देश के 70 जिलों में कोविड के मामलों में 150% की बढ़ोतरी की खबर है। आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई में आज हम जहां तक पहुंचे हैं और जो विश्वास उससे आया है, उससे लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोग भयभीत ना हो और हमें कदम उठाते हुए लोगों को इस महामारी से छुटकारा दिलाने में प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा है कि पिछले एक वर्ष में उपचार के बारे में समान रूप से गंभीर होने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करें। देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, और आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। देश भर में अब तक 3 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 21,70,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है।
देश भर में कल 17,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए और 28,903 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोविड से 188 मौत हुई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का एक नया मामला सामने आने से राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 99.65% है और कल राज्य भर में कोविड जांच के लिए 216 सैंपल एकत्रित किए गए। अरुणाचल प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते महामारी की दूसरी लहर आने की आशंका के बावजूद ऐसा देखा जा रहा है कि लोग सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगा रहे हैं और 2 गज की दूरी का भी पालन नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में अपील की है कि कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में आम लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही को गंभीरता से लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इधर ईस्ट सियांग के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर कालिंग दाई ने कहा है कि कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने, नियमित अंतराल पर हाथों को सैनिटाइज करने और 2 गज की दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की। स्टेट से इंडिया में अभी फिर से रिसर्जेंस, कोरोना का रिसर्जेंस हो रहा है। तो केस लॉट अभी बढ़ते जा रहा है, यानी किसी भी समय ये यहाँ आ सकता है। और जब तक कोरोना कम्प्लीटली हमारा कम्युनिटी से खत्म नहीं होता है, जैसे वैक्सीन कवरेज से अगर हम 80% कवर करके हार्ड इम्यूनिटी जब तक डेवलप नहीं किया जाएगा तब तक ये वायरस यहाँ ये रहेगा, इन्फेक्शन होते रहेगा। इसके लिए जो अभी लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है और सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी एक्सटेंड में लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, ये गलत कदम है। ये हमको फिर से ये सुनिश्चित करना होगा कि हम हमेशा मास्क पहने रखें एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हैंड सैनिटेशन जो हमने एक प्रैक्टिस किया था वो फिर से हम करना होगा। खास करके अगर नया वेरिएंट आ जाता है जो एक्सपर्ट कहते हैं कि ये 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस है, तो ये बहुत ही हमारे लिए दिक्कत होगा। तो इसलिए मेरा फील है कि ये मास्क पहनना आप कंटिन्यू कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और हैंड सैनिटेशन आप बनाए रखें, तो कोरोना को आप दूर रखने के लिए। इन साथ साथ जो वैक्सीनेशन का जो दौर अभी चल रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी वैक्सीनेशन हो रहा है 60+ लोगों को एंड 45 to 59 ईयर्स जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनका भी वैक्सीन गांव-गांव में अभी हो रहा है। तो इनमें हर कोई को वैक्सीन लेना चाहिए एंड कोरोना को दूर रखने में आपका भागीदारी आप निभाना होगा। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने आज होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सड़क, जल आपूर्ति और विद्युतीकरण के कार्य में लगी राज्य सरकार की एजेंसियों के अधिकारियों को समय पर एयरपोर्ट के कार्य को पूरा करने को कहा। राज्यपाल ने कोविड-19 की महामारी के कारण परियोजना कार्य में विलंब के मद्देनज़र मशीनों और श्रमिकों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने अधिकारियों से अरुणाचल प्रदेश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर परियोजना को त्वरित गति से पूरा करने के लिए इनोवेटिव तरीका अपनाने को कहा। श्री मिश्रा ने परियोजना कार्य के लिए लंबित टेंडर प्रक्रिया को भी तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने एयरपोर्ट के रनवे, बाउंड्री वॉल, पावर सब स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग से एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाले संपर्क मार्गों के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने आला अधिकारियों के साथ पापुम-पारे जिले के कोकिला रिवर डायवर्जन सहित एयरपोर्ट से लगे कई स्थलों का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए वैश्विक नवाचार के माहौल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने ये बात आज आपदाओं को झेलने में सक्षम बुनियादी ढांचा कायम करने के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने हमें इस बात का एहसास करा दिया है कि एक दूसरे से जुड़ी और एक दूसरे पर निर्भर आज की दुनिया में कोई भी देश वैश्विक आपदाओं के प्रभावी से अछूता नहीं है। उन्होंने कहा है कि एक और महामारी ने हमें ये बताया है कि किस तरह आपदाओं का असर तुरंत पूरे विश्व में फैल गया है, तो दूसरी ओर ये भी सिखाया है कि आपदा से संघर्ष के लिए किस तरह से एकजुट हुआ जाए।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वैश्विक प्रणाली में परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने का लचीलापन लाने के लिए आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। Environment chiefs recently said there is no vaccine for the climate crisis. It will take sustained and concerted efforts to mitigate climate change. We also need to adapt to changes that are already being observed and are affecting communities around the world. In such a context, the importance of the coalition has become even more evident. If we can make our investment in infrastructure resilient, it can be a centerpiece of our wider adoption efforts. Countries that are making large investment in infrastructure, such as India, must ensure that this is an investment in resilient and not in risk. मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार ने 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर कल मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 311 परियोजनाओं का उद्घाटन और 39 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। राज्य सरकार की 4 वर्षों की कामयाबी पर इमर्जिंग मणिपुर सेलिब्रेशन को संबोधित करते हुए श्री बीरेन सिंह ने कहा है कि सरकार ने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा किया है। उन्होंने कहा है कि गो टू हिल्स मिशन के तहत पर्वतीय क्षेत्रों और घाटियों के बीच विकास की दूरी को कम करने के लिए बुनियादी विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मेंटलिटी मधुगी एटीट्यूड चेंज होने को सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में पीछे लेकर एक होने की कोई नंबर नहीं। पॉलिटिशियंस को उर्गा प्रजाना हंगोई बुदना तब पॉलिटिशियंस को उर्गा प्रजाना सही बुदना तब। तवांग में आज नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों की पहली बैठक हुई। जिला उपायुक्त कार्यालय में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष लेकी गोम्बो ने किया। इस बैठक में सभी जिला परिषद सदस्यों, जिला उपायुक्त, डीपीडीओ, जीपीडीपी के सदस्यों, सचिव और विभागीय प्रमुखों ने हिस्सा लिया। जिला परिषद की बैठक के बाद जिला योजना समिति की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई। अरुणाचल के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने आज चांगलांग जिला अस्पताल का दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाओं के और बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक में श्री लिबांग ने कहा है कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों के अपग्रेडेशन का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों और मेडिकल उपकरणों की कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों से लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। इसमें आपने मेमोरेंडम के तौर पे ये मैडम ने दिया है, उसको जो प्रॉब्लम आया है ऑलरेडी एंटिसिपेट में कुछ। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज राजभवन परिसर में स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बी सेक्टर में पुस्तकालय का उद्घाटन किया। छात्रों में रीडिंग हैबिट विकसित करने और उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय को स्थापित किया गया। छात्रों से बातचीत में राज्यपाल ने उनसे पुस्तकालय की सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठाने को कहा। राज्यपाल ने कहा है कि शिक्षकों के मार्गदर्शन में लाइब्रेरी में पुस्तकों को सही तरीके से रखने और उनकी सुरक्षा पर भी जोर दिया जाना चाहिए। श्री मिश्रा ने कहा है कि पुस्तकालय प्रोजेक्ट छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करेगा और उनके ज्ञानवर्धन में भी सहायक होगा। चाय की टैबलेट क्या आपने कभी सुनी या देखी है? आप शायद इसका जवाब ना में ही देंगे, लेकिन ये हकीकत है। असम के टोकलाई टी रिसर्च सेंटर ने ये कारनामा कर दिखाया है। चाय की टैबलेट के साथ रिसर्च सेंटर ने लिक्विड फॉर्म में भी चाय तैयार की है, जो कुछ ही सेकंड में आपको आपकी चाय देगी। पेश एक रिपोर्ट। चाय बनाने के लिए पहले पानी उबालो, पत्ती डालो, जब ठीक से उबल जाए तब कप में छानो। इस प्रोसेस में कम से कम 10 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आपको अपनी चाय 10 सेकंड में ही मिल जाए, वो भी बिना छाने, तो कैसा हो? आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि क्या ये जादू है? जी नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हकीकत है।
और इस हकीकत को कर दिखाया है असम के टोक्लाई टी रिसर्च सेंटर ने। टोक्लाई टी रिसर्च सेंटर चाय की पत्ती से तरह तरह के इनोवेशन कर रहा है। सेंटर ने चाय की टैबलेट बनाई है जो कुछ ही सेकंड में आपको वैसी ही चाय उपलब्ध करा देगी जैसी आप पीते हैं। इसके साथ ही चाय की लिक्विड फॉर्म भी टोक्लाई टी रिसर्च सेंटर ने तैयार की है। बस आपको गर्म पानी में उस लिक्विड को मिलाना है और आपकी चाय तैयार। टैबलेट और लिक्विड टी बिना किसी केमिकल के शुद्ध रूप से चाय है। बेसिकली दिस आर ये सब डाइवर्स प्रोडक्ट मीन्स साइज से एक्सट्रैक्ट करके निकला हुआ प्रोडक्ट है मेनली। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।